सपना था पूरा हो गया 2025 में, काफी मेहनत लगी इसमें। देखिए, मेरे पिताजी का सपना था मेडिकल कॉलेज को लेके, और ये मेरा पानी लाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की, और धन्यवाद करना चाहूँगा नायब सैनी जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी मदद की और सख्त आदेश दिए कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसको पूरा करके साथ के साथ इसको शुरू किया जाए। और आज संजोग कहेंगे इसी को ही कि आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन आज ये पानी का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो मैं माननीय नायब सैनी जी को भी जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनको और पूरे परिवार को और उनके चाहने वालों को सबको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लोग तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा उनकी आयु लंबी करे, सभी लोग उनके लिए कुछ कहीं हवन चल रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैं ये कहूँगा कि उनकी आयु लंबी हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे, और साथ के साथ जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, वो इसी बरकरार रहे। आधे लोग तो उनकी मुस्कुराहट के कायल हैं, और जो विरोधी है वो कहते हैं ना कि आधे लोग तो मुस्कुराहट में मर जाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते। तो उनकी मुस्कुराहट और दुगनी चौगनी हो, और प्रत्येक व्यक्ति को उनसे सीखना चाहिए कि हर हालात में वो मुस्कुराते रहते हैं। और मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया, वो चेहरे पर समय स्माइल रखते हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी प्रेस साथियों का, जिन्होंने आज इसकी कवरेज की, और ये काम आज से प्रारंभ हो जाएगा। जो 300 किलोमीटर का ये पाइपलाइन बिछेगी वो भी इसमें रहेगी, और बड़ौदी गांव के लोगों ने पानी मांगा है। पहले मेरे पिताजी ने भी यहाँ पर 1,28,00,000 के आसपास की डिग्गी बनवाई और पानी की पाइपलाइन बिछवाई है, और जो इन्होंने मांग रखी उस मांग को भी स्वीकार किया है। जल्दी ही इनका ये कार्य भी पूरा करेंगे। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 35 गाँव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्लस्टर परियोजना में 6 गांव तो कवर हो गए, बाकी गांव में भी अगर क्लस्टर परियोजना से पानी पहुंचे या सिंगल जो भी एक प्रोजेक्ट बनेगा, कोशिश रहेगी प्रत्येक गांव में पानी पहुंचे और लोग अपना जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं उसका प्रयोग कर सके। कितना टाइम लग पाएगा सर? लगभग 2 साल का समय, 2 से 2.5 साल का समय है, लेकिन मुझे उम्मीद है 2 साल में इस कार्य को ब्रीफिंग ऐसी साहब कर दें। अध्यक्ष जी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि भी अम्बाड़ा के जो मुख्यमंत्री गृहक्षेत्र है वहाँ पर बदमाशों ने बसपा के नेता को गोली से बंधा है कि अगर गृहक्षेत्र सुरक्षित नहीं तो हरियाणा कैसे सुरक्षित होगा? अब ऐसे उनसे पूछा जाए क्या कि उनके कार्यकाल में गोली नहीं चली, क्या उनके कार्यकाल में लोग नहीं मरे? आदमी को उसको ये जिक्र करना चाहिए। देखिए, कोई आपस में रंजिश के बारे में मेरा कहना, अभी मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं कि किसी रंजिश से चली है कैसे चली है, लेकिन ये तय है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात एकदम तय है कि नायब सैनी जी अपराधियों को किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। ये तय है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये तय है। बड़ौली के परिवार ने जी सीबीआई की मांग की है कि जांच होनी चाहिए, जल्दी पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, बड़ौली साहब के परिवार ने मांग की, यही बात मैंने कही थी। विपक्ष ये बातें कर रहा है, विपक्ष के बारे में मैं देखिए इन बातों पे जाना उचित नहीं समझता, क्योंकि हर आदमी का अपना एक सिस्टम है। लेकिन जो भी व्यक्ति बोले अपने गिरेबान में झांक के बोले, और जहाँ तक उनके परिवार ने कहा तो जांच होनी चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा अच्छा अभियान था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसमें आप देख सकते हैं कि आज हरियाणा में किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। महिलाओं का आज बहुत से लोग कहते हैं अगर बेटी हो गई है तो इसी बेटी के साथ, तो बेटे की चाह ना रखते हो, एक ही बेटी के साथ भी करते हो, अपना उसी बेटी को बेटों की तरह पालते हैं और उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं। ये एक मतलब सामने वाले के दिमाग में एक बात डालने की बात है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जैसे सफाई को लेके किया, सफाई अभियान किया, उन्होंने स्वच्छता की तरफ बढ़े। आज अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर फ्रूट खा रहा है, बाहर फेंकना चाहे तो बच्चे ही रोक देते हैं। ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच थी, अच्छा विजन। दिनेश फोगाट कह रहे कि जी अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो एफआईआर नहीं दर्ज होती। देखिए,
विनेश फोगाट जी के बारे में क्या कहूँगा, पहले तो अपना एरिया तो संभाल ले, फिर दूसरे एरिया में बात करें। दिल्ली चुनाव में क्या रहने वाला जी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये तय है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट से हटा दिया, कांग्रेस में वही नहीं कांग्रेस ये उनका अपना पर्सनली मामला है, ये भूपेंद्र हुड्डा जी जाने और कांग्रेस जाने, उन विषय में मैं किसी के पारिवारिक मामले में दखल अंदाजी कभी नहीं करता। ये उनका पारिवारिक मामला है, वो किसी को रखे किसी को छोड़े, उनकी अपनी मर्जी है।